आंदोलन के मामले में नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला भी देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज का विरोध है। टीकाराम जूली ने सरकार को किसान विरोधी बता दिया है। किसानों पर अत्याचार कर केस दर्ज किया गया, ये जूली कह रहे हैं। किसानों के विरोध में 3 काला कानून लाई थी, ये भी जूली का कहना है। क्या कुछ कहना है? लाठीचार्ज किया गया है, हमारे विधायक पे लाठीचार्ज किया गया है। ये सरकार का फेल्यूर है कि हमेशा से जो है किसानों के खिलाफ ये लोग रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए थे और किसानों को गला घोटने का काम ये लोग कर रहे थे। आज भी राजस्थान की हालत ये है कि न किसान को बीज मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न समर्थन मूल्य पे खरीद मिल रही है। अलवर के अंदर भी प्याज की बहुत बुरी हालत रही, लेकिन सरकार ने नहीं चेता। मैं कहना चाहूँगा सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान ले, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ ये दर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनमें उनको राहत मिले, ये बात कहना चाहूँगा। चलिए, ये कहना था टीकाराम जूली का। मनीष शर्मा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, हनुमानगढ़ से संवाददाता है। मनीष जी, आपने टीकाराम जूली साहब को सुना, सरकार पर बिल्कुल वो जो है सरकार के खिलाफ वो कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की हित की बात नहीं करती, लेकिन सरकार का ऑफकोर्स रुख डिफरेंट है, दूसरा है। क्या कहना है इस पर? किसानों का क्या कहना है? उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आई है क्या अभी तक? किसान पहले दिन से एथेनॉल फैक्ट्री के मामले में पहली और एक ही सिंगल मांग कर रहे थे कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है वो किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं लगने देंगे, और इसको लेकर उनके तमाम अपने दावे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन का दावा उनके बिल्कुल विपरीत है। इसी बात को लेकर लगातार किसान और जो फैक्ट्री प्रबंधन और जो जिला प्रशासन है आमने सामने है। कई बार वार्ता के प्रयास हुए, लेकिन वार्ता कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। इसी बात को लेकर जब ये सारा आगजनी और महापंचायत के बाद में जिस तरह का बवाल यहाँ पे हुआ, उसके बाद से लगातार ये जो एथेनॉल फैक्ट्री का मामला है ये देश भर के अंदर चर्चित हुआ। इसी बात को लेकर कल लोकसभा के अंदर भी जो नागौर विधायक हनुमान बेनीवाल और जो श्रीगंगानगर विधायक कुलदीप हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लोकसभा में भी उठाया है। वहीं 17 दिसंबर को एक फिर से जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के ऊपर महापंचायत की जो बात सामने आ रही है, 17 दिसंबर को भी एक महापंचायत यहाँ पे कॉल की गई है, जिसके अंदर राकेश टिकैत जैसे कई जो नेता हैं उनके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब हरियाणा के कई जो किसान संगठन है उनके भी यहाँ आने की जल्द संभावना जताई जा रही है। 17 दिसंबर को एक बार फिर से महापंचायत इसी मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पे बुलाई गई है। वहीं जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं ने अपने बयान जारी किए हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा जो मामला है ये जल्द निपटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है ये जिले से बाहर निकलकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है। और लगातार जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर किसान अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं लगातार प्रशासन और जो सरकार से जुड़े लोग हैं वो किसानों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के एथेनॉल फैक्ट्री के जो डिसएडवांटेज बताए जा रहे हैं वैसा भी नहीं है। ये जो इसके एडवांटेजेस भी हैं, सिर्फ डिसएडवांटेजेस की हम बात नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मनीष आपके महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, बार एसोसिएशन का चुनाव आज होने वाला है। प्रदेश भर में हो रहा बार एसोसिएशन का जो चुनाव है, आज 225 बार एसोसिएशन में मतदान होगा। शाम 5 बजे तक ये मतदान जो है चलने वाला है। करीब 70,000 अधिवक्ता मतदान कर रहे हैं। जयपुर में 21 पदों पर 66 प्रत्याशी हैं। पारदर्शी चुनाव के लिए बनाई गई अधिवक्ताओं की टीम और सीसीटीवी कैमरों से भी ये निगरानी जो है की जा रही है। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025 आज प्रदेश भर में कराए जा रहे हैं। आज 225 बार एसोसिएशन में चुनाव होंगे, जिसमें करीब 70,000 अधिवक्ता आज अपने बार एसोसिएशन में मतदान भी करेंगे, कार्यकारिणी का चयन भी करेंगे। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। जयपुर में भी सेशन कोर्ट परिसर स्थित सभागार में मतदान शुरू हो चुका है। जयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में 4,566 अधिवक्ताओं ने मतदान अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो किया है और सबसे पहले चुनाव टीम के अधिवक्ताओं ने मतदान किया है। जयपुर में 21 पदों पर 66 प्रत्याशी हैं और इस बार चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद पर 7 और उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 5 उम्मीदवारों सहित महासचिव पद के लिए 8 और संयुक्त सचिव पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी पर और जानकारी देंगे। विश्वास, जरा बताइए, आज बार एसोसिएशन का जो चुनाव है होने वाला है, मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं लोग, कैसा माहौल है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी विश्वास, आवाज आ रही है आपको? विश्वास, आवाज आ रही है आपको? तो मुझे लगता है कि किसी कारणवश आवाज नहीं आ रही है।
लेकिन शाम 5 बजे तक देखिए मतदान जो है वो चलेगा, उसकी प्रक्रिया चलेगी और सीसीटीवी कैमरों से जो है एकदम निगरानी रखी जाएगी, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट निगरानी रखी जाएगी। शाम 5 बजे तक ही मतदान चलेगा। मताधिकार का प्रयोग जो है वो वहाँ पर लोग करने वाले हैं। विश्वास हमारे साथ जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। विश्वास, जरा बताइए आज कैसा क्या मतलब माहौल रहने वाला है, उसके बारे में जरा हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अपने मताधिकार का लोग प्रयोग करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं राजस्थान में लगभग 225 बार एसोसिएशंस हैं, उनके चुनाव आज होने वाले हैं जिनमें कार्यकारिणी का गठन होगा। जिस तरीके से जो अधिवक्ताओं की आवाज होती है न्यायालय में जो उनके मामले होते हैं उनको लेकर के बार एसोसिएशंस का जो चुनाव है वो होते हैं, जो वार्षिक चुनाव होते हैं। कार्यकारिणी का गठन होता है। कल राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, शाम 5 बजे तक मतदान चला। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार बार बार धमकियां मिल रही थी बम से उड़ाने की राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को, वैसा ही कल भी हुआ। एक बार फिर से लगातार चौथी बार जो है धमकी मिली, लेकिन हालांकि चूंकि पहले ही सर्च ऑपरेशन चला लिया गया था, 100 लोगों की जो जाब्ता है वो वहां पर मौजूद था और अलग तरह की जो व्यवस्थाएं वो जहां पर चुनाव होना था, जो सभागार परिसर सतीश चंद्र सभागार परिसर जहां पे चुनाव होना था वहां पे किया गया था, इसलिए मतदान कोई बाधित नहीं हुआ। आज 225 बार एसोसिएशन में राजस्थान में चुनाव है, जिसमें लगभग 70,000 से अधिक जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वे वहां पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। राजस्थान के जयपुर में जो बार एसोसिएशन है वहां पर भी आज चुनाव है। 21 पदों के लिए चुनाव होने वाला है, जिसमें लगभग 4566 अधिवक्ता मतदान करेंगे। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इसके बाद में मतगणना की प्रक्रिया जो है कल होगी। वहीं जहां कल राजस्थान हाईकोर्ट में जो चुनाव हुए थे उनके लिए आज मतगणना की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये जो कार्यकारिणी का चुनाव है ये वार्षिक स्तर पे हर बार एसोसिएशन में करवाया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की रूपरेखाएं तैयार की जाती हैं, अधिवक्ताओं के हक की आवाज उठाई जाती है। साथ ही कई जगहों पर अन्य नवाचार जो है वो बार एसोसिएशन के द्वारा किए जाते हैं। कई जगहों पर आम जनमानस की समस्याओं को लेकर भी बार एसोसिएशन जो है लगातार काम करती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए कई मामले होते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू की ओर चलेंगे। काटली नदी के बहाव इलाके में अतिक्रमण जो है हटाया गया है। बगोली काटलीपुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। अवैध 13 दुकानों और मकान पर ये बुलडोजर चला है। राजस्व विभाग की टीम ने 14 जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है और कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर यह जो है कार्रवाई की जा रही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर यह जो है कार्रवाई की जा रही है। काटली नदी के बहाव इलाके से अतिक्रमण हटाया गया है और बागोली काटलीपुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। अवैध 13 दुकानें और मकान पर बुलडोजर चला है। राजस्व विभाग की टीम ने 14 जगहों पर कार्रवाई को जो है अंजाम दिया है और कार्रवाई के दौरान जैसा हमने आपको बताया जाब्ता मौके पर तैनात रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। राजस्व विभाग, माइनिंग विभाग, भूजल संसाधन विभाग, सभी विभागों के कार्मिक थे और जो नदी का बहाव क्षेत्र था उसमें जो भी अतिक्रमण थे उनको चिन्हित किया गया था। तहसील क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम काटलीपुरा और बागोली में कुल 34 अतिक्रमण उस समय चिन्हित किए गए थे। उनमें से 14 अतिक्रमण ऐसे थे जिनमें मौके पर दुकानें बनी हुई थी या रिहायशी मकान बने हुए थे। इन 14 के अलावा जो कृषि के रूप में अतिक्रमण थे वो उसी समय हटा दिए गए थे। अभी जो 14 बचे थे उनको 10 दिन पहले पुनः नोटिस दिए गए थे, भाई आप अपने स्वयं अतिक्रमण हटा लें, लेकिन उन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी 9 तारीख को मैं और मेरी राजस्व की टीम मौके पर गई और जो अतिक्रमी थे जिन्होंने दुकान और रिहायशी मकान बना रखे थे उनको चिन्हित करके उन पे लाल कलर से मार्किंग की गई थी और उनको समय दिया गया था कि आप 2 दिन में उक्त अतिक्रमण हटा लें। रवि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या लेटेस्ट है इस पर? अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, 13 दुकान ध्वस्त किए गए, अवैध 13 दुकान। इन 13 दुकानों के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए रवि। जी बिल्कुल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश का पालन करते हुए झुंझुनू जिला प्रशासन ने उदयपुरवाटी के बागोली और कोटपुतलीपुरा गांव में काटली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई की गई। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा नदी के बहाव क्षेत्र का सर्वे कर जो अवैध निर्माण है उन्हें चिन्हित किया गया था। अब चिन्हीकरण के बाद में जो काटली नदी के बहाव क्षेत्र में 13 दुकानें व 1 मकान को अवैध पाया गया, जिसके पश्चात जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था कि वह स्वेच्छा से अपने जो अतिक्रमण को हटा लें। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद में अभी जो राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी की मदद से जो अवैध मकान थे उन्हें ढहाने का जो काम किया गया है। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।